चुका है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा अगला नंबर किसका है, तो मैं आपको दिखाऊं। ये देख रहे हैं, कुछ और नाम है। योगी ने पिछले दिनों 60-61 लोगों की लिस्ट निकाली थी, नई हिट लिस्ट। अगला नंबर किसका है, आइए आपको बताते हैं। इसमें बहुत से नाम है। इस लिस्ट में दुजाना का भी नाम था, 42 नंबर पर दुजाना था, अब वो नाम मिट गया है। अगला नाम देखिए जरा, योगी के हाथ में लिस्ट देख रहे हैं आप, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसमें देखिए नाम कौन कौन से, ये देख रहे हैं, सूटेड बूटेड। इनका नाम है बदन सिंह बद्दो। बद्दो की लाइफस्टाइल किसी हीरो की जैसी है, बिल्कुल एक्टर से कम नहीं है। बुलेट प्रूफ BMW कार से चलते हैं बद्दो। अपराध के लिए विदेशी पिस्तौल मंगाया करता था। पिछले साल कोर्ट ले जाते समय यह फरार भी हो गया। अगला नाम सुंदर भाटी, जो मैंने आपको बताया, जिस पर AK-47 से हमला किया था दुजाना ने। नोएडा, बुलंदशहर समेत पश्चिमी यूपी का यह बड़ा अपराधी है। सुंदर भाटी पर हत्या लूट के 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अतीक के हत्यारों का भी सुंदर भाटी से कनेक्शन है, इनका नाम भी उस लिस्ट में है। अगला नाम गब्बर सिंह का, ये शोले वाले गब्बर सिंह नहीं है, ये यूपी के गब्बर सिंह है। 1 लाख का इनामी है गब्बर सिंह उर्फ देवेंद्र, और डकैती हत्या लूट के 56 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, इनका नाम भी लिस्ट में है। इनका नाम था अनिल दुजाना, यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में हुआ करता था, 42वें नंबर पर लिस्ट में था, अब खत्म। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं और सुनवाता हूं। उससे पहले, जब असद का एनकाउंटर हुआ तो कहा गया योगी आदित्यनाथ और उनकी STF एक समुदाय को टारगेट कर रही है। आज अनिल दुजाना का हो गया। यूपी के लोग क्या सोचते हैं, इस सोच वालों पर यूपी के लोग क्या प्रहार कर रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। धर्म देख के कार्रवाई की गई होती तो दुबे नहीं मरता, ठीक है, उसका एनकाउंटर नहीं होता। अगर धर्म देख के की जाती तो आज जो मर्डर हुआ, आज जो काउंटर हुआ, वो नहीं होता, है ना। ये गलत है, ये हमारे योगी जी की सरकार है। भयमुक्त शासन वो चाहते हैं और वही कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा था कि मई में मैं ठंडक ला के दूंगा, आज देखिए आपके सामने मौसम खुद बदला हुआ है। ये एक जीता जागता सबूत है कि ये किसी धर्म को देखकर, किसी जाति को देखकर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सभी जितने भी माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, सबके प्रति सरकार का एक ही व्यवहार है। ये धर्म को लेके नहीं है, माफियाओं के लिए जो चल रहा है वो सभी के लिए है, किसी धर्म को लेके नहीं है। क्या उमेश पाल हत्याकांड और आपका विकास दुबे, क्या ये मुस्लिम थे? नहीं ना, ये भी तो हिंदू ही थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी जातिवाद पे सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं एनकाउंटर को लेकर या किसी के ऊपर भी कर रहे हैं, वो कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात का हो। वो किसी जात को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उसको देख रहे हैं कि वो किस प्रवृत्ति का आदमी है। जो प्रदेश में कार्रवाई हो रही है बहुत सशक्त हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। और जो भी गुंडा माफिया है, देखिए गुंडा माफिया को धर्म और जात से मतलब नहीं है, वो जो उनका कर्म है उनको सजा मिलती है, और भाई हमारी सरकार कर रही है, और वो अच्छी बात। धर्म देख के नहीं हो रही है। तो आपने सुन लिया यूपी के लोग क्या करें। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। बेशक योगी राज में हो रहा है, योगी की STF कर रही है, लेकिन एक चेहरा जिसे देखना आपको बहुत जरूरी है। इस पूरी STF को, स्पेशल टास्क फोर्स को लीड कौन कर रहा है, कौन है वो लीडर? वो अमिताभ यश। अमिताभ यश STF के चीफ है, STF को लीड कर रहे हैं। जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं, माफियाओं के, गैंगस्टर के, अपराधियों का सफाया हो रहा है, इसमें अमिताभ यश का बहुत बड़ा रोल है। आइए मैं आपको बताता हूं अमिताभ यश कौन है। बहुत से बड़े एनकाउंटर जो हुए हैं उसमें अमिताभ यश का बड़ा रोल रहा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये अमिताभ यश है। अमिताभ यश के नाम से अपराधी कांप उठता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर है। बेहद तेज तर्रार अफसरों में अमिताभ की गिनती होती है। अपराधियों के खिलाफ हमेशा सख्त रवैया अपनाते हैं। ददुआ का एनकाउंटर अमिताभ यश ने किया। 21 जुलाई 2007 को ददुआ को ढेर किया एनकाउंटर में। ददुआ को खत्म करने के लिए जंगल में 50 किलोमीटर अमिताभ दौड़े। ददुआ पर 6 लाख का इनाम घोषित किया गया। करीब 200 लोगों की जान ददुआ ने ली थी। कुख्यात डकैत ठोकिया का एनकाउंटर किया गया अमिताभ यश के जरिए। अपराधियों के लिए अमिताभ यश का एक ही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला यह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 150 से ज्यादा एनकाउंटर में अमिताभ यश शामिल रहे। विकास दुबे एनकाउंटर में भी अमिताभ यश शामिल रहे। अमिताभ यश उत्तर प्रदेश STF के चीफ हैं। IG से प्रमोशन पाकर STF चीफ बने। 1996 96 बैच के यूपी कैडर के IPS ऑफिसर हैं। मूल रूप से बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। अमिताभ के पिता भी IPS थे, ये उनका तारुफ। आइए, लेकिन अमिताभ यश के साथ एक बहुत बड़ी टीम भी है। उस टीम के बारे में आपको बताता हूं। STF का बहुत बार आपने नाम सुना, ये देख रहे हैं। STF के लोगों को अगर आप देखेंगे, बहुत साधारण कपड़ों में, सामान्य तरह से दिखाई देंगे आपको, लेकिन उनका जो काम है वो बहुत पैना है। कैसे अपराध का खात्मा करना है, माफियाओं का निपटारा करना है, और यूपी के बड़े बड़े एनकाउंटर आपको बताऊं यूपी STF ने किए। इसका क्रेडिट, बड़े बड़े अपराधियों को ढेर करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो यूपी STF को जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से बड़े एनकाउंटर किए एसटीएफ ने।
शुरू से पूरी एल्बम है एनकाउंटर की। 180 से ज्यादा एनकाउंटर किए। विकास दुबे कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर था। बगल में आप गाड़ी पलटी देख रहे हैं। 60 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे विकास पर। विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। उज्जैन से कानपुर लाते वक्त विकास का एनकाउंटर। विकास दुबे जिस गाड़ी में था वो गाड़ी पलट गई और विकास ने भागने की कोशिश की। एसटीएफ ने ढेर कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर के लिए पहली बार एसटीएफ का गठन हुआ था। इसी के मैं आपको बता रहा हूं, एसटीएफ का जो गठन हुआ था वो इस शख्स के लिए हुआ था। शार्प शूटर और सुपारी किलर के नाम से फेमस था श्री प्रकाश शुक्ला। गर्लफ्रेंड से बात करने पर इसकी लोकेशन का पता चला, ये कहां पर है। 23 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में पुलिस ने ढेर कर दिया। अगला नाम है निर्भय गुर्जर। चंबल के बीहड़ों का कुख्यात डकैत था। उत्तर प्रदेश एमपी में 2.5 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर रखा गया। एसटीएफ को निर्भय गुर्जर के खात्मे की जिम्मेदारी दी गई कि आप ही निपटारा कीजिए। 8 नवंबर 2005 को निर्भय गुर्जर का एनकाउंटर कर दिया गया। अगला नाम ददुआ का है। इधर तस्वीर पहले की और उधर आप बात की देख रहे हैं। 200 से ज्यादा हत्याओं का आरोप था। यूपी पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा ददुआ पर। मुखबिर ने एसटीएफ को ददुआ की जानकारी दी। एसटीएफ ने जंगल में घेर कर ढेर कर दिया। अगला नाम रमेश कालिया। एक समय लखनऊ का सबसे बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था। 2004 में समाजवादी पार्टी एमएलसी अजीत सिंह की हत्या की थी इसने। 12 फरवरी 2005 को पुलिस ने कालिया को घेर लिया। 20 मिनट की गोलीबारी के बाद कालिया मारा गया। और असद सबसे नया एनकाउंटर था। और अतीक के बेटे असद को भी एसटीएफ ने ढेर किया था झांसी में। उमेश पाल मर्डर में 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था मर्डर के बाद और असद को ढेर कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं एसटीएफ बनी कैसे, कितने लोगों की टीम होती है एसटीएफ में, पूरी डिटेल में, क्योंकि मैं आपको बताऊं आज बड़ा दिन इसलिए एसटीएफ ने एक एनकाउंटर किया है और आज एसटीएफ का स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन एसटीएफ बनी थी। ये देख रहे हैं, ये है एसटीएफ के सिपाही। एक एक सिपाही 100 के बराबर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यूपी में एसटीएफ के 25 साल हो गए हैं और एसटीएफ के जो कमांडो हैं, जिन्हें कहिए जवान कहिए, वो दरअसल कितनी तैयारी से रहते हैं। देखिए एसटीएफ का नाम है स्पेशल टास्क फोर्स और 4 मई 1998 को लखनऊ में इसका गठन किया गया था। आज 4 मई है। मैं आपसे कह रहा हूं आज स्थापना दिवस है। पुलिस विभाग की बेहद खास यूनिट है और विशेष ऑपरेशंस के लिए तैयार की गई थी। एसटीएफ का काम माफिया की खुफिया जानकारी जुटाना है। एसटीएफ का नेतृत्व एडीजी रैंक का अधिकारी करता है। एडीजी की सहायता के लिए एक आईजी भी होता है और यूपी में एसटीएफ की कई टीमें काम कर रही हैं इस वक्त। हर टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी और एसपी करते हैं। एसटीएफ को राज्य में कहीं भी कार्रवाई का अधिकार है। एसटीएफ राज्य के बाहर भी कार्रवाई कर सकती है। यूपी में अभी 550 550 से ज्यादा एसटीएफ के जवान हैं। एसटीएफ के पास मॉडर्न हथियार और टेक्नोलॉजी होती है। यूपी पुलिस के जवानों में से ही इन्हें चुना जाता है। फिटनेस और कौशल सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। पुलिस जवान का रिकॉर्ड भी बहुत मायने रखता है एसटीएफ में शामिल होने के लिए। यह है एसटीएफ की खासियत। और जानकार बताते हैं बहुत पढ़े लिखे एक एक सिपाही एसटीएफ का बहुत पढ़ा लिखा, जानकार और तकनीक के मामले में तेज तर्रार होता है। किसी आईपीएस ऑफिसर से कम नहीं होता। आइए यूपी से बड़ी खबर यह है कि एक के बाद एनकाउंटर और एनकाउंटर के बीच चुनाव। तो एनकाउंटर के बाद हो गई बंपर वोटिंग। जी हां, यूपी में आज वोटिंग भी थी। तस्वीरें देखिए जरा। भारी भीड़ वोट देने पहुंची सुबह से ही। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। भारी भीड़ लगी थी पोलिंग बूथ पर। ये आप देख रहे हैं हर मजहब के लोग पहुंचे वोट देने के लिए। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब अगली तस्वीर दिखाइए। योगी आदित्यनाथ भी वोट देने के लिए पहुंचे। ये आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने भी वोट किया। योगी के लिए बड़ा दिन था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बड़े चेहरे ये देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोट करने के लिए पहुंचे। राजनाथ सिंह साहब के अलावा कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, ब्रजेश पाठक पहुंचे वोट देने के लिए। ये सारे वीवीआईपीज वोट देने पहुंचे। और अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। देखिए जरा, एनकाउंटर के बीच ये वोटिंग हुई। क्या एनकाउंटर का असर वोटिंग पर पड़ा? छप्पर फाड़ कर क्या लोगों ने वोट दिया? रिपोर्ट देखिए जरा। उत्तर प्रदेश ने आज पहले राउंड का फैसला सुना दिया। दूसरे राउंड में सियासी दलों के बीच अगले हफ्ते घमासान होगा। अब तक जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। जनता कोई बड़ा फैसला सुनाने वाली है क्योंकि राज्य में एनकाउंटर के बाद बंपर वोटिंग की खबर है। तो सवाल ये कि अतीक, अशरफ और असद के खात्मे के बाद जनता ने योगी सरकार के कामकाज पर मुहर लगा दी है। फैसला 13 मई को आएगा, लेकिन संकेत कुछ ऐसे ही है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया।
दरअसल अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। 2024 से ठीक पहले यूपी में यह आखिरी घमासान है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में अगर बीजेपी ने कोई करिश्मा कर दिया तो उसके लिए 2024 की राह आसान हो जाएगी और इसलिए पार्टी ने यूपी में मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, एनकाउंटर के बाद जो आज वोटिंग हुई है, इस वोटिंग का असर कितना देखा गया है, यह आपको बताने जा रहा हूं। किन किन जिलों में वोटिंग हुई है, किन किन शहरों में, किन किन वार्ड में वोटिंग हुई है और कैसे वोटिंग हुई। देख रहे हैं योगी का बुलडोजर चला है, अखिलेश की साइकिल चली है या बहन जी का हाथी। 10 नगर निगम के लिए वोट डाले गए आज और 104 नगर पालिका परिषद में वोटिंग हुई है, जबकि 276 नगर पंचायत में मतदान हुआ। इसमें 2,40,00,000 लोगों ने वोट डाला, जो 150 विधानसभा सीटों को कवर करती है। लोकसभा की 35 सीटें इसके दायरे में आती है। मतलब जीत हार से 2024 के साफ संकेत मिलेंगे। इसे 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए थे, मुख्यमंत्री खुद नगर निगम और निकाय चुनाव में मेहनत कर रहे थे। 4.5 करोड़ 4,40,00,000 से ज्यादा वोटर थे, जो कि 22 राज्यों के वोटर से भी ज्यादा है। यूपी में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में वोटिंग 11 मई को होगी अब, जिसमें 7 नगर निगम के लिए वोट डाले जाने हैं। चुनाव नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और मुझे विश्वास है कि शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव दोनों चरणों में, पहला चरण आज 4 मई को और दूसरा 11 मई को संपन्न होगा। 13 मई को मतगणना संपन्न होगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले एनकाउंटर का असर प्रयागराज में होगा। प्रयागराज से अतीक, अशरफ, असद, गुलाम ये सब आते थे। तो आइए आपको प्रयागराज में वोटिंग कैसी हुई, ये आप देख रहे हैं देश का नक्शा, ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। और अब मैं आपको दिखाता हूं प्रयागराज में उस जगह वोटिंग हुई जहां अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वोटिंग हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। असद और गुलाम इसी प्रयागराज से आते थे, वहां आज वोटिंग हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं अरबाज जो गाड़ी चला रहा था, उसका एनकाउंटर हुआ प्रयागराज में। यहां अगली तस्वीर दिखाई जरा। और उस्मान को ढेर किया गया। अब आइए आपको सुनवाते हैं, इस प्रयागराज में जब आज वोटिंग हुई तो लोग क्या सोचकर वोट करने के लिए, सुनिए प्रयागराज के लोगों को। यहाँ के आम जनमानस में जो अब भय मुक्त होने का है, हर इंसान अब अपनी अपनी आवाज उठा सकता है। जो दबाव था, जमीनों पे कब्जा, गुंडागर्दी, माफियागिरी, इनका प्रयागराज से जड़ से खात्मा हो चुका है और प्रदेश की जनता इस समय बहुत राहत महसूस कर रही है। जो गुंडाई कर रहा है उसको सबक सिखाया जा रहा है। शरीफ आदमी तो आराम से 12 रात तक अपनी फैमिली को लेकर सिविल लाइन्स में टहल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। चोरी छिनैती, कभी हम लोग हर दिन अखबारों पढ़ते थे कि आए दिन वहाँ स्कूटर उठ गई, स्कूटी चोरी हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो ये सब कंट्रोल है, बहुत अच्छा है। हम तो चाह ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसे ही रहें। यूपी में सब चंगा है, लेकिन सरकार का विचार नंगा है। कारण ब्रजभूषण सिंह, ब्रजेश सिंह, अभय सिंह, धनंजय सिंह, ये सब मतलब ये माफिया नहीं है क्या? ये कोई खेती तो नहीं कर रहे हैं ना, ये भी तो माफियागिरी ही कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? अगर इतना अच्छा रहेगा कि देखिए पूरे माफिया का खात्मा हो गया है और जो उठेगा वो भी खत्मा होगा। और हम ये कहते हैं योगी सरकार से ये ऐसा ही चलता रहे और उनकी सरकार बनती रहे। पिछले 42 साल से करीब प्रयागराज में हूँ, लेकिन पिछले 6-7 साल में जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है उसको बयान नहीं किया जा सकता है। और मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे अपनी जिंदगी में प्रयागराज में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा बदलाव है, शांति है पूरी तरह से। अब जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। काफी कुछ बदला, कानून व्यवस्था बदल गई, माफियाओं का थोड़ा डर कम हो गया लोगों को। पब्लिक जो रात में निकलने डरती थी अब निकल रही है। औरतों को बहुत ज्यादा सेफ्टी मिली है। जो हुआ है अच्छा हुआ है, सारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है भाई। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रयागराज का हाल आपने देख लिया, बाकी यूपी में हाल क्या है ये मैं आपको बताता हूं। सबने निकाय चुनाव में मेहनत की है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है वही रिजल्ट भी पाएगा।